बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह किचन विद उसामा और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सा ईरानी पुलाव। ये कैसे बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे, उसके अंदर पौना कप ऑयल शामिल कर लेंगे। पौना कप ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हमें सिर्फ इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही 2 मिनट प्याज की बुनाई करने के बाद जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा प्याज हमारा, तो हम इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। हमारी जो रेसिपी है 1 किलो चावल की है और चिकन भी हमने 1 किलो ही लिया है। 1 किलो चिकन शामिल करने के साथ ही साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगा। अमूमन नमक जो है वो 1 किलो चावल के अंदर 2 टेबल स्पून जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे, उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद हम प्याज और नमक के साथ इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई कर लेंगे। नमक और प्याज के साथ चिकन का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है बुनाई के दौरान। अब जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इस टाइम पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से हमारी चिकन की स्मेल जब वो ख़त्म हो जाएगी, लहसुन अदरक जो है वो चिकन की स्मेल को ख़त्म करने का काम भी करता है। लहसुन अदरक डालने के बाद मज़ीद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चिकन की बुनाई कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर हम साबुत हरी मिर्चें 5 से 7 अदद शामिल कर देंगे और मज़ीद इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक साबुत हरी मिर्चों के साथ ही चिकन की बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो इस टाइम पर हम 1 कप इसमें दही शामिल कर देंगे। दही के साथ पुलाव का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इसमें। अब दही जो है हमने इसका तकरीबन जब तक पानी ना खुश्क हो जाए तब तक हम दही के साथ इसी मसाले के साथ हम चिकन की बुनाई करेंगे। अब जैसे इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो इस टाइम पर हम ईरानी पुलाव का मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि ईरानी मसाला जो है हमें अमूमन मार्केट में इजीली नहीं मिल सकता और अगर मिलेगी भी तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आसान हल जो है वो ग्रैनीज़ किचन की वेबसाइट है, वहाँ से आपको ईरानी पुलाव का मसाला मिल जाएगा। आप भी ग्रैनीज़ किचन की वेबसाइट से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। हमने पहले 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया था, उसकी वजह यह है कि 1 टेबल स्पून जो है वो उन्होंने इस पैकेट में भी शामिल किया होता है और ये पैकेट जो है वो 1 किलो की रेसिपी हमारी है तो ये पूरा पैकेट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है वो 1 किलो की रेसिपी के हिसाब से उन्होंने शामिल किया होता है। इसके अंदर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त सारे मसाले, पाकिस्तानी मसाले भी हमारे शामिल हैं और ईरानी कुछ मसाले हैं वो भी उन्होंने पीस के इसके अंदर शामिल किए हैं। ये छोटे छोटे से काले दाने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़रिश्क है और ये ईरानी पुलाव में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ही मज़े की लगती है पुलाव में। इस टाइम पर जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और इस टाइम पे हम इसके अंदर वो पूरा पैकेट जो हमने निकाला था वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद तकरीबन हमने 2 मिनट तक मसाले के साथ चिकन की बुनाई करनी है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो भी चिकन के अंदर आ जाए। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर बुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर हमने ज़रिश्क शामिल की हुई है वो मीठी होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो इसके अंदर शामिल होकर आपका पुलाव मीठा कर देगी, तो फिर आपको पुलाव का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम तकरीबन 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाए। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो इस टाइम पे हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, गर्म पानी शामिल करेंगे। मैं गर्म पानी ही शामिल करूँगा और मेरे चावल जो है तकरीबन 1 किलो हैं तो उस हिसाब से मैं तकरीबन जो है इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। 1.5 लीटर पानी शामिल करने के बाद मैं इसको बॉयल आने तक इसी तरह पका लूँगा। ये देखिए जी, जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर इस टाइम पे अपने चावल शामिल कर दूँगा। चावल डालने के बाद आपने इसके अंदर खड़ा चमचा चलाना है, जिस तरह मैं चला रहा हूँ। अगर आप दूसरी तरह घुमा के चमचा चलाएंगे उससे आपके चावल टूटेंगे। तो हमेशा जब भी आपने चावलों में चमचा चलाना हो तो आपने खड़े चमचे के साथ ही इसको चलाना है। और यहाँ पर सबसे अहम टिप दे दूँ आपको, जब तक आपके पानी में पहला बॉयल चावल डालने के बाद ना आ जाए तो इसके ऊपर आप तब तक ढक्कन ना दिया करें। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि चावल डालने के साथ ही इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जब पानी के अंदर पहला बॉयल है तभी आप ढक्कन दें, उससे ये होगा आपके चावल टूटेंगे नहीं और चावल फटेंगे नहीं। जब पहला बॉयल आ जाए तो फिर इसके ऊपर आप ढक्कन दे सकते हैं। तो ये देखिए जी, चावलों का पानी जो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और चावल आप देखिए बिल्कुल साबुत है, टूटे नहीं। उसकी वजह है कि हमने ढक्कन पहला बॉयल आने के बाद दिया था
और अब हम यहाँ पे इसको दम लगा लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगा। ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट बाद चावल कितने ज़बरदस्त फूले और कितने ज़बरदस्त पके हैं और टूटे हुए चावल आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा, जब चावलों पे दम आ जाए तो फ़ौरन इसके अंदर चमचा नहीं डालना, तकरीबन 1 से 2 मिनट वेट करना है। उससे ये होता है कि चावल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उसी टाइम पे फ़ौरन चमचा डालने से चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए चावल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पके हैं, कितने जूसी और खिले खिले से चावल है और बिल्कुल भी साथ साथ जुड़े हुए नहीं। ये देखें माशाल्लाह खिले खिले से चावल और जुड़े बिल्कुल नहीं हुए। तो अगर आपको हमारी ये ईरानी पुलाव की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।